नमस्कार, मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर के आप सभी परिचित हो चुके हैं अब तक कि क्या स्थिति परिस्थिति है या फिर क्या अवस्था है। जिस तरह से कानून को रद्द करने या कानून को वापस लेने की जिद पे अड़े हुए हैं, इसी बीच एक छोटा सा डेवलपमेंट यह आया है कि आज 27 दिसंबर है, 2 दिन बाद 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार और किसान संगठन या जो नेतागण हैं उनके साथ बातचीत हो। लेकिन इस बातचीत का क्या औचित्य रहेगा, क्या सफलता की गारंटी है, क्या यह बातचीत सफल रहेगा, क्या शर्तें हैं, सफलता की क्या संभावना है, क्या सफल होने दिया जाएगा या फिर असफल होने का ही षड्यंत्र है, तो किन ताकतों का षड्यंत्र है कि नहीं यह सफल नहीं होने देना है। इन सब पे चर्चा करते हैं एक एक करके, लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप है, आइए उसको देखें, तब फिर गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे कि क्या वाकई में यह वार्ता सफल होगी या नहीं। आइए उस वीडियो को देखते हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने सरकार को धमकी देता है। यह धमकी ही है। यह जो धमकी है राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद जब ये बाहर निकल रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर, तो ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले का यह क्लिप है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक और इन्हीं के पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पंजाब के लुधियाना से हैं, जो कि पंजाब के भूतपूर्व सीएम के पोते हैं। जरा उनका भी प्रवचन आप सुने। आइए उनका प्रवचन भी देख लेते हैं। लाशों की भी देर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो 1 तारीख को बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। हम 1 तारीख के बाद कोई नमन एंड जादूगढ़ और दिल्ली जो सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे बड़े कोऑपरेटिव हाउस बैठे, उसको बंद करेंगे। जहाँ और इस बॉर्डर को तोड़ के अंदर दिल्ली के आने की घुसने की कोशिश करेंगे। हजारें गिनती में भैंसे, गायें, भेड़, बकरी, हजारों की तादाद में 10-20 हजार वो दिल्ली के अंदर सुरक्षा में जुटे सैनिक भी इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे। इनके बच्चे ही चाइना और पाकिस्तान में रक्षा कर रहे हैं, कहीं वो अपनी बंदूक छोड़ के यहाँ ना वापस आ जाए, क्योंकि उनकी लाखों में नंबर है जो चाइना और पाकिस्तान की सेफ्टी अपने देश की कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी के आला कमान का धमकी, तो उनके पार्लियामेंट और जो मेंबर हैं उन्हीं के पार्टी के, वो भी धमकी दे रहे हैं। तो एक है धमकी भरा लहजा, धमकी भरा अंदाज, और दूसरे तरफ किसान धरना, जहां पे किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं कानून को हमें वापस ही कराना है। इस माहौल में किसान नेता तैयार होते हैं कि हाँ जी हमें बात करो, लेकिन क्या किसान नेताओं, किसान संगठनों का की मनसा है वाकई में कि उनको बातचीत करनी है, बातचीत से मसला सुलझाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो तैयार हुए हैं बातचीत करने के लिए, यह उनका एक दबाव है। अब दबाव क्या है उस चीज को समझिए। यह मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सरकार के पास जो कहने के लिए है बहुत कुछ होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, बातचीत भी होंगे कि देखो जी मैंने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन ये बातचीत करने कोई भी राजी नहीं है। तो इसी चीज को टेक्निकली हैंडल करने के लिए एक योजना रही है, एक रणनीति रही है किसान नेताओं की, किसान संगठनों की, विपक्ष के नेताओं की, इस टुकड़े टुकड़े गैंग की, कि नहीं सिर्फ दिखाने के लिए ही सही, लेकिन वार्ता करने के लिए जाओ। पिछले 2 चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया, ये तीसरा चिट्ठी का जवाब जो सरकार की तरफ से किसान संगठनों को गया, यह जवाब देने के लिए दबाव बना इन पर।
वो खुद भी बातचीत खुले मन से नहीं कर रहे हैं, इसके साथ शर्तें लागू कर रहे हैं। जरा शर्त क्या है उसको समझिए तो और भी गहराई से आप समझ पाएंगे कि क्या वाकई में इनकी मनसा है, वो मानसिकता है बातचीत करने वाली, क्या मनसा है इनकी कि जो समस्या वाकई में जो नहीं है फिर भी आर्टिफिशियल बना दिया गया है, क्या वाकई में सकारात्मक माहौल में ये बातचीत करेंगे। आइए उन शर्तों पे एक एक करके नजर डालें। कुल 4 शर्तें हैं। पहला शर्त है कृषि कानून को रद्द किया जाए और कानून को रद्द करने की जो प्रक्रिया है इनको बताया जाए। दूसरा शर्त है सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा बताई गई प्रक्रिया अपनाई जाए, यानी कि जो एमएसपी है, जो गारंटी वाली बातें हैं, वो चीज लाया जाए। तीसरा है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आयोग अध्यादेश जो 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो बताई जाए। चौथा शर्त है किसानों को हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक के जो मसौदे हैं वो जरूरी बदलाव किए जाए। इसके अलावा कहा गया है यदि वार्ता सफल नहीं होती है तो 30 दिसंबर को, जिस दिन वार्ता विफल होगी 29 दिसंबर को, अगले दिन ट्रैक्टर रैली करेंगे। ध्यान दीजिए कि एक तरफ किसान संगठन धमकी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं वह भी धमकी दे रहे हैं ऑनलाइन लाइव कैमरा पर। तो क्या ऐसे माहौल में बातचीत सकारात्मक होगी? क्या बातचीत सफल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जो शर्त है उस पर ध्यान दीजिए। पहला शर्त कृषि कानून को रद्द कीजिए और उसको रद्द करने की प्रक्रिया बताइए, और दूसरा किसानों की जो कृषि वस्तुएं हैं वो एमएसपी वाली बातें वो लागू किए जाए, जो 22-23 वस्तुएं हैं उसको एमएसपी के दायरे में लाया जाए। यह कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो। अब है कि संयुक्त जो किसान मोर्चा है वह बातचीत करने के लिए तैयार है। ये वो किसान हैं जिनकी मंडियां समितियों में कब्जा है, जो हरतियां बिचौलियों के जो काम करते हैं, जो किसानों के हितैषी हैं, और ये वो लोग हैं जो छोटे किसान को हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं। उस किसान जो उनकी जो स्थिति वाकई में जो घर भरे हुए हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, वो किसान के बारे में समझ ही नहीं सकते। जितना इस आंदोलन को कॉर्पोरेट रूप दिया गया है, यह किसान का आंदोलन कतई नहीं हो सकता है। बेफिक्री के आलम में भंडारे चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, हर तरफ सुख सुविधाएं हैं, डीजे चल रहे हैं, टेलीविजन है, तो मसाज सेंटर है, वॉशिंग मशीन है, महीनों तक खाने पीने का सामान है, 5 महीने 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं, ट्रैक्टर को है तंबू बना डाला है, बच्चों और महिलाओं को भी भीड़ में जुटाया गया है ताकि भावनात्मक माहौल बनाया जाए, ताकि सरकार पर जो है दबाव बने और वह दिखाने का कोशिश करे कि देखो जी किसान की बात तो मानती ही नहीं है सरकार। साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं के प्रति भी असंवेदनशील हो गई है यह सरकार। मैं अपने देखने वाले को बताऊं कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, दोनों ने किसानों पे गोलियां चलाई है। कांग्रेस की सरकार राज्य में हो या केंद्र में हो, जब भी रहा है यह किसानों के हमदर्द आज के तारीख में बनी हुई है, लेकिन यही लोग गोली चलाने वाले हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी रणनीति है कि 1984 के जो दंगे हुए थे, सिख दंगे, उसका कलंक जो है किसान आंदोलन के माध्यम से धोया जाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो बोफोर्स कांड है उसको राफेल को फर्जी मुद्दा बना करके उछाला गया ताकि बोफोर्स के तुलना में राफेल के मुद्दों को ला करके मोदी सरकार को घेरा जा सके। ठीक इसी तरह से किसान आंदोलन को भड़का करके बरगला करके
हिंसात्मक रूप दिया जाए ताकि लोगों की हत्याएं हो, हिंसा भड़के और मोदी सरकार की बदनामी हो, ताकि इसको सिख आंदोलन से जोड़कर मोदी सरकार की बदनामी हो। क्योंकि ज्यादातर किसान पंजाब हरियाणा से हैं, वह सभी 95% पंजाबी ही हैं। कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर जो कि लुधियाना से है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप दिखाया, क्या ऐसे माहौल में बातचीत हो सकता है? आप धमकी भी दे रहे हो, बातचीत भी करने के लिए तैयार हो, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें ऑन रिकॉर्ड कितना अंदर से यह मजबूती बनाए हुए है कि नहीं, हम गलत चीज पर भी लड़ेंगे, चाहे जिस भी तरीके से लड़े, चाहे लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। ये जिस लोगों की लाश बिछाने की बात कर रहे हैं, क्या यह लाश ये कांग्रेसी लोग अपने घर से निकाल के लाश बिछाएंगे? ये लाश तो बिछाने की बात वही आम लोगों की कर रहे हैं। तो इसी से समझिए कि आम जनता, आम किसान के लिए यह कितना हितैषी है, यह जग जाहिर है। सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पे खून खराबे का बातें हो रहा है और किसके लाश के बिछाने की बात हो रही है? क्या कांग्रेस का जो आला कमान है, पंजाब का सीएम है, या फिर केंद्र में जो बैठे हुए जो इसके आला कमान है, इस बात से सहमत है? तो फिर क्यों ना कहा जाए कि किसान आंदोलन के बहाने ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार देश से कोई मतलब नहीं है। मोदी विरोध के नाम पर, राष्ट्रवादियों के विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोध करने लग गए हैं। क्या शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस आग लगाना चाहती है? क्या ऐसे हिंसा फैलाने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से? या फिर माफीनामा दे करके मामला को सलटाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि अक्सर ऐसा होता है। फिर दोबारा आएंगे कैमरे के सामने कि नहीं जी, मेरी बयान को तो गलत तरीके से लिया गया है। अब तक कांग्रेस जो हर छोटे छोटे मुद्दे पे चिल्लाने वाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, अभी हाल में ही जयराम रमेश ने अजीत डोभाल के बेटे पे जो इल्जाम लगाया था, आरोप लगाया था, उस पर माफीनामा मांग लिया, तो बात खत्म हो गई। क्या वाकई में बात खत्म हो गई या फिर बात खत्म हो देना चाहिए? ठीक उसी ढंग से ये बिट्टू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो ऑन रिकॉर्ड धमकी दे रहा है, क्या माफी यदि मांग भी ले तो क्या इसे माफी मिल जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए? क्या सजा नहीं होनी चाहिए? जहां तक बात किसान और सरकार के बीच वार्तालाप की है, एमएसपी पर लिखने के लिए सरकार तैयार है, देने के लिए। मंडी समिति खत्म नहीं होगी, इस पे देने के लिए बात कर रही है। जो बिजली विधेयक संशोधन है, उस पर भी लिखकर देने के लिए तैयार है। पराली जलाने के संदर्भ में जो बात है, उस पर भी सकारात्मक बातचीत करने के लिए तैयार है। तो फिर टकराव किस बात का? लेकिन ये कहा जाए कि किसान कानून जो है, कृषि कानून 2020, तीनों रद्द कर दो और एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, तो ये शर्त के साथ बातचीत नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? एक अनुमान के मुताबिक जो कि यदि 20-22 जो फसल है उसको एमएसपी गारंटी के अंदर लाया जाएगा, तो तकरीबन आज के तारीख में जो पूरे देश का जो बजट है केंद्र का, उसके अतिरिक्त 17 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पैसा कहां से आएगा? पहले इसकी बात तो करें। क्या कोई बुद्धिजीवी इस बारे में बात करेगा? कोई सरकार भी इतनी बड़ी रकम, बड़ी ही नहीं बहुत बड़ी रकम है, सिर्फ किसानों पे खर्च नहीं करेगी। खैर फ्यूचर में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल संभव नहीं है। सरकार भी एमएसपी पे जो खरीदारी करती है वो इसलिए कि उसको गरीबों को सस्ते दामों पे अनाज देने होते हैं, ताकि गरीब के घर में चूल्हे जल सके, जो बाजार रेट पर खरीदारी नहीं कर सकते। उसके लिए एमएसपी पर खरीदी सरकार करती है, ताकि किसान को भी फायदा हो और उन गरीबों को भी फायदा हो जो सस्ते दामों पे अनाज मुहैया कराया जा सके। क्या इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये बात मालूम नहीं है? तो फिर ये पत्रकार ये डिबेट जो करते हैं, विश्लेषक आते हैं, ये छोटी बात समझ में नहीं आती है इनको। मोदी विरोध में क्या स्टैंड लेना है, किस तरह से स्टैंड लेना है, यह पता ही नहीं चल रहा है। अब आइए वार्ता की शर्त पे बात करते हैं।
अनप्रेडिक्टेड शर्तें कि भाई वार्ता से पहले हमारी शर्तों को मान लो, मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ऐसी शर्त जो किसी भी सरकार के लिए मान्य नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो। तो फिर से ये आंदोलन किस नाम पर? पूरे भारत में पूरे सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश हो रही है। यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह तो उद्देश्य ही है, मसला सुलझाने देना नहीं है, मसला को लटका के रखना है। चाहे वो मुद्दा 370 का हो, राम मंदिर का हो, CAA का हो, ट्रिपल तलाक का हो, राफेल का हो, चाइना के साथ जिस तरह से सरकार और सेना ने जवाब दिया है वो मुद्दा हो, या पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का मुद्दा हो, जिस तरह से देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ा है, केंद्र सरकार मोदी सरकार पे लोगों का विश्वास बढ़ा है, पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। इसको सिर्फ ब्रेक करना ही मकसद है। इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। आप जब यह राष्ट्रीय पप्पू राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर कहता है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होगा किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे, तो ऐसा कह करके बड़ी ही मूर्खतापूर्ण तरीके से, बहुत ही ईमानदारी से यह सबको बताने में सफल होता है यह पप्पू कि यह भीड़ किसने जुटाई है, जबरदस्ती का भीड़ किसने जुटाई है, यह फर्जी किसान किसने खड़ा किया है। वहीं उसी के पार्टी का सांसद लुधियाना से लाशों के ढेर लगाने की बात करता है, और दूसरी तरफ वामपंथी है, विदेशी ताकतें फंडिंग कर रही है, खालिस्तानी पीले झंडे उठाए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, शाहीन बाग के पैटर्न पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, देश के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं। तो फिर समझ जाइए कि खेल क्या है, षड्यंत्र क्या है। नमस्कार, वंदे मातरम।